हेलो एंड वेलकम बैक टू डिफेंस इन्फो, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर डिफेंस नीड्स। तो फाइनली आपका सीडीएस एग्ज़ाम जो कि 7 फरवरी को था वो हो चुका है एंड उसके रिगार्डिंग हम पेपर एनालिसिस देखेंगे कि इस बार का सीडीएस एग्ज़ाम कैसा रहा था, कितना डिफ़िकल्ट था। हर एक सेक्शन के यहाँ पे बात करेंगे, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल येट तो प्लीज़ डू सो एट द अर्लीस्ट टू स्टे ट्यून ऑफ द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश का अगर मैं एनालिसिस करूँ, यहाँ पे मैंने एक बायोग्राफ बना रखा है। सो इफ़ यू सी, ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी आपके स्ट्रेटेजी वीडियो में एज टू हाउ टू मैंने 15 डेज़ की एक स्ट्रेटेजी डाली थी। उससे भी पहले मैंने सीडीएस की एक और स्ट्रेटेजी डाली थी। वहाँ पे मैंने बाकायदा 3-4 ईयर्स का यहाँ पे डिस्कशन किया था कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ पे आपको फोकस करना है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है और आपने जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको फोकस किया है तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा जाना चाहिए इनफैक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं: सिनोनिम्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, एरर स्पॉटिंग, इडियम फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को आपको मिली हैं। हर एक में से आपके जो है 10 क्वेश्चन बिल्कुल इक्विवेलेंट आपको प्रोपोर्शन से पूछे गए हैं। 12 टॉपिक्स थे अलग अलग, उनसे आपको पूछे गए। सो इस बार का जो इंग्लिश का पेपर था, अगर मैं बताऊं आपको, इट वॉज वेरी ईजी एंड कुछ पार्ट्स थे जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था। जैसे कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के थे, कुछ पार्ट कॉम्प्रिहेंशन के, कोई एक आध पैसेज था तो उसमें एक आध क्वेश्चन थे जो थोड़े से ट्रिकी थे। बट अगेन वो होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा यूपीएससी आपको बिल्कुल मतलब थाली में सब कुछ परोस के दे दे, ऐसा नहीं होगा। बट फिर भी ये इस बार का इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था कंपैरेटिवली। मैं बताऊं, अगर मैं आपको 2-3 साल का पिछले अगर ट्रेंड्स में बताऊं, जो भी मैं एग्ज़ाम दिया था जब मैंने मेरे टाइम पे, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इस बार का पेपर इजी था। कुछ पार्ट्स ट्रिकी थे, तो ये मोस्टली आपका रहेगा इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा। बट अगेन पेपर वॉज ईजी। जिसने भी प्रिपेयर किया है उनके लिए बिल्कुल ये मैं बता रहा हूँ केक वॉक था इंग्लिश का पेपर फॉर एटलीस्ट। अब अगर मैं एवरेज मार्क्स बताऊँ, यहाँ पे एवरेज मार्क्स अगर किसी ने अच्छा प्रिपरेशन किया है और मतलब अच्छे से उसने मतलब मॉक टेस्ट मतलब उसने क्लियर किए हैं सारे, जितने उनको मतलब 10-15 मॉक टेस्ट उन्होंने लगाए होंगे, तो उनके बाद उनका एटलीस्ट जो मार्क्स बैठना चाहिए, ठीक है, तो वो बैठना चाहिए अराउंड आपका 65+ मार्क्स। अब यहाँ पे आपका क्या है, गुड अटेम्प्ट्स कितने हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड अटेम्प्ट्स के आप उतने होंगे जो कि है 90+ क्वेश्चंस यहाँ पे। तो 90+ क्वेश्चंस आपके अच्छे अटेम्प्ट्स में माने जाएंगे यहाँ पे। और क्योंकि पेपर बहुत इजी था तो ये 90+ से आप 110 तक भी ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया कि सर हमने 115-118 क्वेश्चन भी किए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन कहीं छूट इधर उधर हो गए होंगे, बट उन्होंने इतने अटेम्प्ट किए हैं। एंड बिलीव मी, इंग्लिश में ऐसा ही रहता था, क्योंकि मैं अपने टाइम पे जब करता था तो मैं भी इतनी करता था, अराउंड 112-115। तो इंग्लिश का पेपर काफ़ी ईजी आता है, बट स्टिल एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं एवरेज डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक 90+ इज अ डिसेंट अटेम्प्ट। एवरेज मार्क्स मैंने जैसे बताया आपको 65 बनना ही चाहिए, 60 to 65 के रेंज में, और 65+ तो और बढ़िया, 70 तो बहुत बढ़िया, ठीक है। बट लेस देन 60 इट रियली वुड नॉट बी वेरी एक्सेप्टेबल, ठीक है, कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर एंड योर प्रिपरेशन। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन की है तो लेस देन 60 आप मतलब खुद भी सोचिएगा कि दैट इज एन इनजस्टिस टू योर प्रिपरेशन। आपने फिर उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है अगर आपके लेस देन 60 आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके लेस देन 60 आ रहे हैं तो आप पेपर मतलब आपका कोई एकेडमी पर्टिकुलर क्लियर नहीं होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। बट लेस देन 60 इस पेपर में, आई मीन दैट इज हाईली डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। एनीवे, विल सी द जीके नाउ, क्योंकि इंग्लिश मोर और लेस सबका अच्छा जाता है एंड एवरीवन लाइक स्कोर्स वेल इन दैट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज जीके, क्योंकि जीके गेम चेंजर हो जाता है ना। एंड जीके में इस बार अगर मैं बताऊं तो सेम आपको ऑलमोस्ट ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा साइंस पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 30 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर भी 30 क्वेश्चंस आए थे, मैंने पूरा बताया था। यहाँ से 30 क्वेश्चंस आएंगे और आपके आए हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो।
हिस्ट्री यहाँ से आपके हैं 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में अराउंड 18, पॉलिटी अगेन 22 क्वेश्चंस, काफ़ी एक मेजॉरिटी चंक इस बार पॉलिटी को देखने को मिला है। इकोनॉमी में मोर और लेस सेम वही 10-11 क्वेश्चंस आते हैं एंड इस बार भी वही ट्रेंड रहा है। और मिसलेनियस में अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स आ गया है, कुछ स्टैटिक जीके जो नॉर्मल आपका रहता है डिफेंस रिलेटेड वो भी आए हैं, तो उसका एक चंक है अराउंड 18 क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिले हैं, 18 से 19, ठीक है। सो दीज वर द मेजर चंक्स जहाँ से आपको जीके का पेपर देखने को मिला है। और इसकी अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं तो डिफ़िकल्टी लेवल ये भी काफ़ी इजी था जीके का सेक्शन, क्योंकि मैंने कल सारा दिन एनालाइज किया है एंड द रीज़न मैं ये थोड़ा सा डिलेड वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि पहले मैं चीज़ एनालाइज करता हूँ और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो आई एम नॉट अमंग ऑल दोज कि जिन्होंने बिल्कुल पेपर ख़त्म होते ही 1 मिनट 2 मिनट आधे घंटे में उन्होंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया कि ऐसा ऐसा है, यही आंसर की है। नहीं, वैसा नहीं होता है। आपको पहली चीज़ें देखनी होती हैं, सब कुछ एनालाइज करना होता है, क्या लेवल होता है, कंपैरिजन करना होता है, तब जाके एक अच्छा वीडियो बनता है रिगार्डिंग पर्टिकुलर, और उसकी एक्यूरेसी भी होती है। एंड इस बार का हमारा जो रिजल्ट रहा है दैट इज़ अ टेस्टिमोनियल जो भी कैंडिडेट्स हमसे पढ़े हैं। एनीवे, तो डिफ़िकल्टी लेवल जीके का इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा, क्योंकि मॉडरेट थोड़ा सा इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे ऑफकोर्स, जैसे मैंने हर बार बोला है कि वो क्वेश्चंस मतलब ऐसा है कि आपको पता है या तो बिल्कुल भी नहीं पता है, वहाँ पे आप गेस वर्क कर ही नहीं सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे रहते हैं कि जो आप मतलब कभी सुने भी नहीं होंगे आपने, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस लाइक एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, बॉक्साइट एंड ऑल दीज आर्टिकल 14 एंड ये बिल्कुल मतलब क्या बोलूँ मैं, ये तो बिल्कुल मतलब बच्चों से भी मतलब वो क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं कुछ बता भी नहीं सकता आपको कि कितने ईजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इसमें किसी मतलब कोई कैंडिडेट ने गलती की है तो फिर मतलब दैट इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब यहाँ से मैं बताऊँ आपको, क्योंकि ये इजी टू मॉडरेट पेपर था, अब 70 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, जो मैंने टॉपिक बताया था स्ट्रेटेजी वीडियो में, 15 डे की स्ट्रेटेजी वीडियो अगर किसी ने देखी है तो 70 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आए, डायरेक्टली, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आए हैं। जो मैंने टॉपिक बोला है, वाइस प्रेसिडेंट बोला है, वाइस प्रेसिडेंट से आया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोला था, आर्टिकल से क्वेश्चन आया है, कमीशन से बोला था, पुंची कमीशन आया है, ठीक है, पंचायत से क्वेश्चन बोला था, पंचायत से क्वेश्चन आया है। तो जो मैंने टॉपिक ऐसे बोले हैं हर एक पार्ट में से, आप ज्योग्राफी ले लो या कुछ भी ले लो, आए हैं। मैंने साइक्लोन्स के ऊपर एक डिस्कशन किया था, साइक्लोन्स पे से एक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। एंड उसके अलावा भी मतलब नॉर्मली ये तो 70 डायरेक्ट आए हैं और इससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, वो और अलग से आए, ठीक है। तो मतलब और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने खुद डिस्कस किए थे, इनफैक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस कर लिए थे मैंने, तो वो तो क्वेश्चंस भी बहुत मतलब आपको बिल्कुल केक वॉक था यहाँ पे। तो 50+ मार्क्स वुड हैव बीन अ केक वॉक, मतलब मतलब अगर कोई किसी कैंडिडेट है, अगर वो वीडियो देख के थोड़ी बहुत जो टॉपिक्स प्रिपेयर किए सेल्फ प्रिपेयर, तो 50+ मार्क्स उसके कहीं नहीं जाने थे, दिस आई एम गारंटी, ठीक है। और ये मैंने पहले बात भी बोली थी और फाइनल आपका आफ्टर रिजल्ट पे आप देख लीजिए, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। 15+ क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम जस्ट आवर कैप्सूल कोर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉलिटी की कैप्सूल कोर्स नहीं की, ज्योग्राफी की नहीं की, इकोनॉमिक्स की नहीं की, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं की, बट हमने सिर्फ कौन से किए, वी जस्ट फोकस्ड ऑन साइंस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ओइंग टू रिसोर्सेज एंड टाइम एंड सब कुछ, क्योंकि हमें खुद बिल्कुल करना होता है, आवर टीम इज स्मॉल बट स्टिल वी आर लाइक पुटिंग इन एवरी एफर्ट जिससे हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको कर पाए। तो साइंस एंड यहाँ पे करंट अफेयर्स में हमने बस कोर्स किया था इस बार, तो उसी में से आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन आए, 15+ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम कैप्सूल कोर्स जो था साइंस का, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय तपस, एंड वहाँ से 15 क्वेश्चन आए। तो आपने वो जो 3 वीडियो भी अगर देख ली होती ना, अलग मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए 3 अलग अलग वीडियोस थी, वो अगर आपने देख ली होती, डायरेक्ट 15+ क्वेश्चन वहीं से थे, बिल्कुल वीडियो में से, ठीक है। आपको मतलब इतना जो लोग 6-6, 8-8 महीने का जो पढ़ के गए थे, वो हमने सिर्फ वो वीडियोस में मतलब कितनी हार्डली 15-20 मिनट्स की वीडियो थी मैक्सिमम, अगर आपने वो देख ली होती, वहीं से आपके 15 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स थे। करंट अफेयर्स का जो मेरा कोर्स था, वहाँ पे मैंने अराउंड 18 वीडियोस, 18 पार्ट्स जो हैं पोस्ट किए थे, और उनमें से आपके 8 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी कुछ प्रूफ अलग से अटैच नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वैसा करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट यू कैन ऑलवेज गो एंड सी, जो लोग को चाहिए प्रूफ की हमें प्रूफ दिखाओ, तो ऑफ कोर्स, ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं,
और स्टैटिक जीके में जो मैंने बताया था टॉपिक में, उसमें अलग से आया है वो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने क्वेश्चंस नॉर्मल टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने के लिए बोले गए थे, साइड बाय साइड जो आपको चीज़ बोला गया था, अगर आप वो उतना कर लेते तो मैं सही बता रहा हूँ, मतलब आपने शायद से टॉप कर लिया होता ये OTA। और काफ़ी लोगों ने जो हमारे से प्रिपरेशन कर रहे थे उनका तो ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छा गया एग्जाम। उन्होंने हमें पर्सनल मैसेज किए हैं, टेक्स्ट किए हैं दैट आवर एग्जाम वेंट वेरी वेल। इनफैक्ट कैंडिडेट्स आर स्कोरिंग 160 170 मार्क्स इन ऑल द 3 अकेडमीज, 120 130 रिस्पेक्टिवली फॉर OTA। तो बहुत अच्छा पेपर गया है इस बार का, ठीक है। एंड अगर एवरेज मार्क्स में यहाँ पे बताऊँ तो गुड अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँगा जीके में तो 60+ क्वेश्चंस रहने वाला है, क्योंकि पेपर ईजी था, मानो आप ये ना मानो, 60+ इज अ गुड अटेम्प्ट। एवरेज मार्क्स अगर मैं बोलूँ कट पिट के थोड़ा बहुत इधर उधर, क्योंकि एवरेज लेके चलना होता है, तो 35+ वुड बी एवरेज मार्क्स काइंड ऑफ, जो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। एंड ऑफ कोर्स लेस देन 30 इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल कंसिडरिंग इफ यू हैव पुट इन एफर्ट्स और अपने जेन्युइनली मेहनत की है। सो डोंट कीप होप्स कि भाई अगर एक हफ्ते में हमने सब कुछ कर लिया और एक हफ्ते में हमें भैया 35-40 चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट 6 महीने से प्रिपेयर कर रहा है उसकी प्रिपरेशन अलग हुई ऑब्वियसली रादर देन जो एक हफ्ते में करेगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग टाइम, इट इज़ मोर अबाउट स्मार्ट वर्क, जो कि हमने यहाँ पे अपने इंक्लूड किया सारे वीडियोज़ में, ठीक है। तो लेस देन 30 अगेन इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, बट अगेन ये अगेन डिपेंड करता है कि किसी ने इंग्लिश में ज़्यादा किया है या जीके में कम किया है, तो दैट इज़ अ रेशियो, वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू योर मैथ्स एनालिसिस। तो मैथ्स में क्या था यहाँ पे इस बार कि मैथ्स में आपका क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिले थे। नंबर सिस्टम अराउंड 9 क्वेश्चंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। अगर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी थी उसमें मैंने सिर्फ 5 टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, और उन्हीं चंक में से आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 5 टॉपिक्स बताए थे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। तो इन 5 टॉपिक्स को भी अगर कर लिया होता ना, आपके 50 नंबर पक्का थे। देखिए डिफिकल्टी लेवल में मैं यहाँ पे बात कर लूँगा कि इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, अगेन क्योंकि मॉडरेट में इसलिए बोलूँगा थोड़ा सा मॉडरेट लीन्ड था इस बार, क्योंकि इस बार क्या था, थोड़ा कैलकुलेशन का था जो मैंने एक्चुअली देखा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा लेंदी कुछ क्वेश्चंस थे, तो ऑब्वियसली मॉडरेट था पेपर, थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो 50+ क्वेश्चन वहीं से आए जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में कवर किया था। एंड अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ऑफकोर्स स्कोरिंग 50-60 मार्क्स इज नॉट अ बिग डील। तो एवरेज यहाँ पे अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो गुड अटेम्प्ट्स वुड बी 60+ क्वेश्चंस, जिसने अच्छी प्रिपरेशन की। इनफैक्ट इट गोज अप टू 80 जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। एवरेज मार्क्स कहीं ना कहीं 40+ रहने वाला है, कि अगर किसी ने अच्छे ने मतलब किया है ठीक ठाक, मतलब जेन्युइन अच्छा किया है, तो 40+ 50 मार्क्स मतलब ये रहेगा आपका जो ब्रैकेट। एंड लेस देन 30 इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल इस पेपर में मैथ्स के। आई एम टेलिंग यू कि फिर आपका प्रिपरेशन मतलब मीनिंगलेस है अगर आपके 30 भी नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग अबाउट ऑल द 3 पार्ट्स, 3 सेक्शंस अलग अलग, आपका साइंस, आई मीन मैथ्स, जीके और इंग्लिश, जो पर्टिकुलरली ये रहने वाला है। मूविंग ऑन नाउ, यहाँ पे आपका अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूँ, जो एवरेज ओवरऑल अटेम्प्ट्स रहने वाला है आपका, अगर किसी ने अच्छे से पेपर किया है, जैसे मैं बताता आया हूँ, इंग्लिश में इट इज़ गोइंग टू बी 90+ क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में 60+, मैथमेटिक्स में अगेन 60+। और अगर मैं मार्क्स वेरिएशन बात करूँ तो यहाँ पे मार्क्स वेरिएशन अब अगर आप देखें तो 65 से 75 मार्क्स का एक जो ब्रैकेट रहने वाला है, दैट इज़ फॉर इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस के लिए कहीं ना कहीं 35 से 55 का एक वेरी करना चाहिए आपका। मैथमेटिक्स में अगेन 45 to 55 आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ये एक एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं अगेन, ठीक है। तो आप अपने केस में ऐसा नहीं है कि अपने केस में आप अलग अलग, अब हर किसी का पेपर अलग अलग गया है, बट दिस इज व्हाट इज एवरेज, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मिनिमम रहने वाला है, दिस इज समवट टू बी अराउंड 145 एंड दिस कैन वेरी एज हाई एज अप टू 185, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप यहाँ पे, एंड दीज आर द थिंग्स। सो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा ये भी देखें OTA के लिए 65 + 35, यू नो इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 100 मार्क्स, ठीक है, इतना रहने वाला है। और अगर आप दूसरे अकेडमीज के लिए कर रहे हैं तो 145 इज अगेन अ वेरी डिसेंट स्कोर कंसिडरिंग INA, ठीक है। बहुत अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा पुश कर सकते हैं। एंड of course this is what is particularly in this part, and of course guys before leaving
आपने अगर अभी तक नहीं देखा है हमारा जो ये पर्टिकुलर पार्ट है अबाउट एफकैट स्ट्रेटजी, क्योंकि मैक्सिमम डिफेंस एस्पिरेंट्स कर रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन, तो लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी मैंने अपलोड कर दी है. यू हैव वेरी लेस टाइम. आप ये देखिए, अगेन क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी रिपीटेड फ्रॉम दोज टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस किया है. प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द वीडियो. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ आवर interview of a recommended candidate about how he cleared his interview, and today he is in the AF Academy. So do not forget to watch out the video. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स आपकी जो कट ऑफ की वीडियो बहुत अच्छी जल्दी आएगी, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो थोड़ा सा डिले हो रहा है इसलिए बिकॉज वी आर डूइंग रिसर्च एंड कोई मतलब रैंडम बेसिस पे हम जो है नहीं करना चाहते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो. तो विथ फुल प्रूफ कॉन्क्रीट सब कुछ हम लेके उसके बाद ही हम डालेंगे. ठीक है. एंड गाइज थैंक यू वेरी मच. योर रिजल्ट्स, these are the testimonials for our content that we have put in, and of course keep supporting us like this, and we'll prepare the same thing for our AFCAT exam also. So stay tuned for the next one. Till then, goodbye.